किशोर न्याय और बालकों का देखरेख और संरक्षण संबंधी अधिनियम, जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है 2015 का, एक्ट नंबर 2016 का। इसके अध्याय 4 को हम देखेंगे, जो बाल कल्याण समिति चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से संबंधित है। इसमें 4 धाराएं हैं। धारा 27 में बाल कल्याण संबंधी समिति है, और धारा 28 में समिति के संबंध प्रक्रिया है, धारा 29 में समिति की शक्तियां, और धारा 30 में समिति के कृत्य और उत्तरदायित्व। धारा 27 में बाल कल्याण समिति में उपधारा 1 कहती है कि राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिले के लिए इस एक्ट के अधीन देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक के संबंध में एक या अधिक बाल कल्याण समितियों का ऐसी समितियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए गठन करेगी। कौन? राज्य सरकार। और यह सुनिश्चित करेगी कि समिति के सभी सदस्यों के अधिष्ठापन, प्रशिक्षण और संवेदनशीलता की अधिसूचना की तारीख से 2 माह के भीतर व्यवस्था की जाए। कितने माह के भीतर? अधिसूचना की तारीख से 2 माह के भीतर। उपधारा 2 कहती है कि समिति एक अध्यक्ष और 4 ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगी जिन्हें राज्य सरकार नियुक्त करना ठीक समझे, और उनमें से कम 1 महिला होगी और दूसरा बालकों से संबंधित विषयों का विशेषज्ञ होगा। कम से कम इसमें 1 महिला होगी उन 4 सदस्यों से में, और दूसरा जो है बालकों के से संबंधित विषयों का विशेषज्ञ होगा। उपधारा 3 है, जिला बालक संरक्षण एकक जो इकाई है एक सचिव और उतने अन्य स्टाफ उपलब्ध कराएगा जितने समिति को उसके प्रभारी कार्यकरण हेतु सचिवालय की सहायता के रूप में अपेक्षित हो। सचिवालय से संबंधित सहायता। उपधारा 4 में कि कोई व्यक्ति समिति के सदस्य के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह बाल मनोविज्ञान या विधि या सामाजिक कार्य या सामाजिक विज्ञान या मानव स्वास्थ्य या फिर शिक्षा, मानव विकास अथवा दिव्यांगजन बालकों के लिए विशेष शिक्षा में डिग्री धारण नहीं करता, और जब तक ऐसा व्यक्ति बालकों से संबंधित स्वास्थ्य, शिक्षा या कल्याण संबंधी कार्यकलापों में 7 वर्ष से जो है सक्रिय रूप से अंतर्वलित ना हो, 7 ईयर से एक्टिव वह ना रहा हो उसमें, या फिर बालक मनोविज्ञान या बाल जो मनोविज्ञान है या फिर विधि है या सामाजिक कार्य या फिर सामाजिक विज्ञान या मानव स्वास्थ्य या शिक्षा या फिर मानव विकास अथवा दिव्यांगजन बालकों के लिए विशेष शिक्षा में डिग्री के साथ व्यवसायरत वृत्ति ना हो, या तो उसे इन मामलों का 7 वर्ष से अनुभव ना रहा हो, स्वास्थ्य, शिक्षा, कल्याण संबंधी कार्यकलापों में विशेष डिग्री धारण नहीं की हो, और मानव विकास या फिर दिव्यांगजन बालकों के लिए विशेष शिक्षा में जो है डिग्री के साथ वह जो है व्यवसाय नहीं करता हो, तब वह पात्र नहीं होगा नियुक्ति का। उपधारा 4 का क्या कहती है कि कोई व्यक्ति समिति में सदस्य के रूप में चयन के लिए पात्र नहीं होगा। इसमें भी यही बात दी गई है कि यदि पहला है उसका मानव अधिकारों या फिर बालक जो है अधिकारों के अतिक्रमण का उसके पास पहले से कोई रिकॉर्ड है, दूसरा ऐसे अपराध के लिए जिसमें नैतिक अदमता अंतर्वलित है, दोष सिद्ध किया गया है फिर, और ऐसी दोष सिद्धि को उल्टा नहीं गया है, या ऐसे अपराध के संबंध में पूर्णतः उसे माफ़ी नहीं दी गई है। तीसरा है भारत सरकार या राज्य सरकार अथवा भारत सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व में या उनके द्वारा नियंत्रित किसी उपक्रम या निगम की सेवा से वो हटा दिया गया है या सेवा से डिसमिस कर दिया गया है। चौथा पॉइंट, बालक दुरुपयोग या बालक श्रम के नियोजन या अनैतिक कृत्य या मानव अधिकारों के किसी अन्य अतिक्रमण अथवा अनैतिक कृत्यों में कभी लिप्त रहा है। 5वां पॉइंट है, जिले में बालक देखरेख संस्था के प्रबंधन का भाग है। उपधारा 5 कहती है कि किसी व्यक्ति को सदस्य के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उसके पास ऐसी अर्हताएं क्वालिफिकेशन ना हो जो विहित की जाए। उपधारा 6 में है, किसी व्यक्ति को सदस्य के रूप में 3 साल तक की अवधि के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा। सदस्य के रूप में क्या होगा? 3 वर्ष से ज़्यादा की अवधि के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा। 3 वर्ष का होगा इनका कार्यकाल। उपधारा 4 क्या कहती है कि राज्य सरकार द्वारा समिति के किसी सदस्य की नियुक्ति जांच किए जाने के बाद जो है समाप्त कर दी जाएगी। यदि फिर क्या है, उसमें पहला पॉइंट है कि वह इस एक्ट के अधीन उसमें नियुक्त शक्ति के दुरुपयोग का दोषी पाया गया हो। दूसरा, वह किसी ऐसे अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो जिसमें नैतिक अदमता अंतर्वलित है और ऐसी दोष सिद्धि को उल्टा नहीं गया है, या ऐसे अपराध की बाबत उसे पूर्णतः क्षमा प्रदान नहीं की गई है, माफ़ी नहीं दी गई है। तीसरा पॉइंट है, वह किसी विधि मान्य कारण के बिना लगातार 3 महीने तक समिति की कार्यवाहियों में उपस्थित रहने में जो है सफल नहीं रहा है, असफल रहा है, या किसी वर्ष में न्यूनतम जो है 3/4 बैठकों में उपस्थित रहने में वह क्या है, असफल रहता है। कितनी बैठकों में?
लगभग 3/4 बैठकों में, 3/4 बैठकों में कब, किसी वर्ष में, किसी एक साल में न्यूनतम 3/4 बैठकों में उपस्थित रहने में वह फेल्योर रहता है। और उपधारा 8 कहती है कि समिति जो है डीएम को ऐसे प्रारूप में जो विहित किया जाए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और डीएम समिति के कार्यकरण का तिमाही पुनर्विलोकन करेगा, मतलब क्वार्टरली रिव्यू करेगा, त्रैमासिक जो 3 महीने में क्या करेगा, रिव्यू करेगा डीएम। उपधारा 9 कहती है कि समिति न्यायपीठ के रूप में कार्य करेगी और उसे सीआरपीसी 1973 द्वारा यथास्थिति महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रदत्त शक्तियां प्राप्त होंगी। किसको, बाल कल्याण समिति को महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग महानगर मजिस्ट्रेट की जो शक्तियां हैं वो प्राप्त होंगी। उपधारा 9 में क्या है कि समिति न्यायपीठ के रूप में काम करेगी और उसे सीआरपीसी तो देख लिया। उपधारा 10 में क्या है कि जिला मजिस्ट्रेट समिति के कार्यकारण से उद्भूत किसी शिकायत को सुनने के लिए शिकायत जो है निवारण प्राधिकारी होगा और प्रभावित बालक या बालक से संबंधित कोई व्यक्ति डीएम के समक्ष शिकायत फाइल कर सकेगा जो समिति की कार्रवाई का संज्ञान लेगा और पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिए जाने के बाद समुचित आदेश पारित करेगा। कौन, डीएम। समिति के कार्यकारण से उद्भूत जो है कोई भी शिकायत जो उत्पन्न होती है उसको सुनने के लिए क्या करेगा, शिकायत निवारण प्राधिकारी होगा उस टाइम वह। और प्रभावित जो है जिस बालक को, जो बालक प्रभावित है या बालक से संबंधित कोई व्यक्ति जो है डीएम के समक्ष जो है शिकायत फाइल कर सकेगा और समिति की कार्रवाई का संज्ञान लेगा फिर वह, और पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिए जाने के बाद फिर आदेश पारित करेगा। ये बात दी गई है उपधारा 10 में। तो धारा 27 की टोटल उपधाराएं कितनी है, धारा इसकी उपधाराएं 10 हैं।